सिक्किम के पहाड़ों में छुपा हुआ एक छोटा सा गांव। तो अभी मैं हूँ युक्सम में। बहुत ठंडा है, देखिए। लेकिन इसी जगह से शुरू हुई थी सिक्किम की कहानी। यहीं पर सिक्किम के पहले राजा का राज्याभिषेक हुआ था। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पवित्र झीलों, पुराने मोनास्ट्रीज और इस ऐतिहासिक गांव को। मैजिकल है ये रूट। और दिन के अंत में हमारा इंतजार कर रही थी पूरे सफर की सबसे चैलेंजिंग रोड्स में से एक। इससे थोड़ी सी ऑफरोडिंग हुई हमारी और ऐसा दिल धक धक कर रहा था। ऐसा डेंजरस था कुछ रोड्स, ऐसा गाड़ी करके कुछ जगह पे स्लिप भी मारा और बहुत छोटे और रॉकी रोड्स थे और वेट भी थे कुछ जगह पे। वन ऑफ द टफेस्ट रोड था ये वाला, युक्सुम से लेके रावंगला तक का। स्वागत है इंडिया माइल बाय माइल के एपिसोड 10 में। अभी मैं हूँ युक्सुम में। काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, आई थिंक 0 डिग्री तक होगा और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। होम स्टे बहुत अच्छा है, वार्म था रात में तो अच्छे से सोए और बहुत सुंदर जगह है ये। और होम स्टे भी बहुत अच्छा है और देखिए कितने अच्छे से गार्डन बना है यहाँ पे और रूम्स भी अच्छे थे और बाहर भी अच्छा है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट कल का खाना, इतना बढ़िया खाना था ना, इतना बढ़िया खाना। मैंने बहुत महीनों बाद इतना अच्छा खाना खाया मैंने घर का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग बनाया था। पनीर की सब्जी, रोटी बहुत अच्छे से प्यार से बनाई थी, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम युक्सुम आऊँगा तो यहीं पे आऊँगा। ये देखिए इतना अच्छा है। होमस्टे के आसपास छोटे छोटे गार्डन्स और हरियाली इस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी। और ये मेरी वफादार गाड़ी मारुति डिज़ायर। मैं एकदम हैरान हूँ मारुति के कैपेबिलिटीज़ से और मुझे बहुत सही लगा। यानी इसलिए इतने सारे लोग अपने देश में और पहाड़ों में भी मारुति की गाड़ी प्रेफर करते हैं, क्योंकि लाइट निम्बल कार्स होती है ये और पेट्रोल इंजन की वजह से ना और हल्की हो जाती है, फट से निकल जाती है किसी भी ऑब्स्टिकल से। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग आराम से कुछ एंड का ये जो पैच था रिम्बी से यहाँ तक का, तो थोड़ा था, रफ पैचेस थे छोटे रोड से, लेकिन आराम से निकल गए एकदम यहाँ से। कुछ प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी नहीं फंसी गाड़ी। सो आई एम वेरी हैप्पी। और ऑटोमेटिक गाड़ी है फिर भी कुछ दिक्कत नहीं हुई। लोग बोलते हैं कि पहाड़ों में कैसे चलेगा ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक ने भी कोई तकलीफ़ नहीं दी। और इसमें मैनुअल मोड भी रहता है, तो हम लोग मैनुअल डाल के भी हम लोग चला सकते हैं गाड़ी को। सो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का, क्योंकि ये बहुत सुंदर इलाका है, सीनरीज़ है, जो बहुत अच्छे व्यूज़ थे, तो ड्राइव करने में बहुत मज़ा आया और यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा। और सुबह सुबह हमें मिल गया एक नया दोस्त भी। लगता है ये भी होमस्टे का अनऑफिशियल होस्ट था। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए घर के किचन एरिया में और यहाँ सुबह की तैयारी पूरे जोरों से चल रही थी। सबसे पहली मुलाकात हुई घर के सबसे छोटे मेंबर से। एक छोटी सी हेलो ने पूरी सुबह और भी प्यारी बना दी। यहाँ खाना अभी भी पारंपरिक तरीके से पकाया जाता है। लकड़ी की आंच और उसकी खुशबू का मजा ही अलग होता है। ये यहाँ पे डाला हुआ है माई शिल्पी बनाता है, शिल्पी बना रहे हैं। मैंने पहली बार इतनी पास से पारंपरिक तरीके से दही को मटते हुए देखा। ऐसे काम देखकर महसूस होता है कि पहाड़ों में जिंदगी आज भी कितनी जमीन से जुड़ी हुई है। और इस ठंड में गरम चाय, बस वही चीज़ थी जो इस सुबह को पूरा कर रही थी। सो सामने है माउंट काब्रू और अब हम जा रहे हैं नोरबंगांग कोरोनेशन थ्रोन। ये फर्स्ट कैपिटल था सिक्किम का, युक्सम, तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं।
और ये रोड है जाने का। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे कोरोनेशन थ्रोन, और वहाँ पे एक लेक भी है, वो भी देखेंगे। और आई थिंक एक छोटी सी मोनास्ट्री है वहाँ पे थ्रोन के पास में, वो भी हम लोग विज़िट करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। और यहाँ पे सिक्किम की फर्स्ट मोनास्ट्री है, तो तुबदी मोनास्ट्री करके, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ मोनास्ट्री जाएंगे, और मोनास्ट्री से सीधा विल रिटर्न। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पीसफुल, शांत, कोई नहीं है यहाँ पे। एकदम छोटे छोटे फॉरेस्ट के रोड से होते हुए हम जा रहे हैं। आई थिंक ये कारोक लेक है, यहाँ हम लोग थ्रोन देखने के बाद जाएंगे। तो हम लोग जहाँ पे रुके हैं युक्समपाला होम स्टे, वहाँ से ये वॉकिंग 5 मिनट्स भी नहीं है, 2 मिनट में पहुँच गए। इतने कन्वीनियंट लोकेशन पे है हमारा होम स्टे। और कोरोनेशन थ्रोन यहाँ पे सामने लेक है, सो बहुत एकदम अच्छे जगह पे हमारा होम स्टे बना हुआ है। तो आप भी कभी फ्यूचर में आओगे युक्सम तो यहीं पे स्टे करना। बहुत सुंदर है। सबसे पहले हम गए थांगतोंग ग्याल्पो से जुड़ी मोनास्ट्री की तरफ। चारों तरफ पहाड़ और शांत माहौल, यहाँ आकर वक्त जैसे धीमा पड़ जाता है। ये है थांगतोंग ग्याल्पो। तिब्बतन इतिहास और बुद्धिस्ट परंपरा में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मोनास्ट्री बंद थी, लेकिन खिड़कियों से अंदर की एक झलक देखने का मौका मिल गया। पहाड़ों के बीच स्थित ये बुद्ध मूर्ति और सामने रखे गुरास के फूल, ये दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब हम जा रहे हैं युक्सुम के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर।
यहाँ का हर कोना इतिहास और आस्था से जुड़ा हुआ है। प्रार्थना के झंडे, स्तूपा और घने वृक्ष मिलकर इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। सो हम अभी है युक्सम में और ये है नोरबुगंग। ये है सिक्किम का कोरोनेशन थ्रोन। तो सिक्किम का फाउंडेशन यहीं से हुआ था एट युक्सम, और यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था सिक्किम के फर्स्ट किंग का। तो ये है सिक्किम का बर्थ प्लेस। सिक्किम का फर्स्ट कैपिटल था युक्सम, और फिलहाल ये थ्रोन है एक बहुत बड़े एंशिएंट बैनियन ट्री के नीचे, और इसे एक सेक्रेड प्लेस माना जाता है। हवा के साथ लहराते ये प्रेयर फ्लैग्स इस जगह की शांति को और भी गहरा बना देते हैं। अब हम आ गए हैं कार्थोक लेक पर। ये एक पवित्र झील मानी जाती है। घने पेड़, प्रेयर फ्लैग्स और शांत पानी। ये जगह किसी मेडिटेशन स्पॉट जैसी लगती है। So this is Kathok Lake. This lake is said to be the soul of Lama Kathok Kuntuzangpo. So Lama Kathok was pioneer in introducing Buddhism to this beautiful land, and hence this lake is of a very high importance to Buddhists. So we are here. It's a beautiful lake surrounded by mountains. It's calm, and there are prayer flags as we enter, and people are making wishes here, and they say that their wishes are granted. So ये है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, एकदम गर्म पूरी, ऑमलेट एंड छोले की सब्जी। एकदम बढ़िया, अच्छा सनलाइट आया है, मस्त लग रहा है एकदम यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे गार्डन में बैठ के और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस के लिए आ जाओ। बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी और अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर आना युक्सम में। हाँ, मस्त, बढ़िया। अब मैं होमस्टे के टेरेस पर आया हूँ कुछ बढ़िया ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। ऊपर से देखने पर युक्सुम और भी खूबसूरत लगता है। छोटा सा गांव, लेकिन कहानियों और इतिहास से भरा हुआ। फिर हमने होमस्टे के कुछ और खूबसूरत कोने एक्सप्लोर किए।
जाने से पहले हमें पारंपरिक खाता पहनाकर विदाई दी गई। ये एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन इसमें सम्मान और अपनापन छुपा हुआ था। युक्सुम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और खास जगह हमारा इंतजार कर रही थी, दुब्दी मोनास्ट्री। अभी हम जा रहे हैं दुब्दी मोनास्ट्री। यह है सिक्किम की फर्स्ट मोनास्ट्री, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे कार पार्किंग है और यहाँ से स्टेप्स है। अराउंड 15 मिनट्स लगते हैं ऐसा कहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ से 200 मीटर्स है मोनास्ट्री और सामने काबरी माउंटेन्स। वाह! मोनास्ट्री तक पहुँचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर थे कि थकान महसूस ही नहीं हुई। सुबह की सुनहरी धूप पेड़ों के बीच से निकलकर पूरे रास्ते को सिनेमैटिक बना रही थी। पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा होगा, लेकिन जो ये रूट है वो एकदम मैजिकल रूट है। क्लीन, वेल मेंटेन्ड, और इस फॉरेस्ट में से जो सनलाइट आ रही है पूरा शाइन कर रहा है। ये गोल्ड जैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे रेस्ट स्पॉट भी बनाए गए हैं यहाँ पे, मे बी ड्यूरिंग रेनफॉल यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रीम सनलाइट होगी तभी। ठीक है, रूट थोड़ा स्टीप है बट काफ़ी अच्छा है, मैनेजेबल है। फाइनली पहुंच गए और कुछ देर बाद हम पहुंच गए सिक्किम के सबसे पुराने मोनास्ट्री के पास। शांत माहौल, लहराते प्रेयर फ्लैग्स और सदियों पुरानी विरासत। अब वक्त था युक्सुम को अलविदा कहने का, लेकिन सिक्किम ने हमारे लिए एक आखिरी सरप्राइज बचा कर रखा था। गूगल मैप्स ने हमें एक ऐसे रूट पर भेज दिया जो पूरे सफर की सबसे मुश्किल रोड्स में से एक निकला। सच कहूं तो कुछ जगहों पर यह लद्दाख के रूट से भी ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। अभी हम हैं दलप के पास में, और मैंने वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ रोडिंग की है। मैंने लद्दाख में भी ऐसे ऑफ रोडिंग नहीं की, वैसे ऑफ रोडिंग की। इतना डेंजरस रोड था, पता नहीं गूगल ने हमें एक शॉर्टकट दिखा दिया और हम लोग वो शॉर्टकट लेके आ गए। और ऐसा डेंजरस रोड था, बट मान गया भाई। डिज़ायर रोड, मारुति एंड उसमें डिज़ायर, वाह
कमाल कर दिया, यानी आई कैन नॉट बिलीव कि इतनी अच्छे से कैपेबल गाड़ी है ये। और मारुति कार्स पे मेरा और भरोसा बढ़ गया, और पेट्रोल कार्स का ये मेरा फर्स्ट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस है, तो वो भी बहुत अच्छा था। युक्सुम ने हमें इतिहास दिया, आध्यात्म दिया, खूबसूरत नज़ारे दिए और जाते जाते एक एडवेंचर भी दे दिया। इसी के साथ हम युक्सुम को अलविदा कहते हैं। अगले एपिसोड में हम पहुंचने वाले हैं खामदोंग। तब तक के लिए मैं हूं प्रसाद और ये है इंडिया माइल बाय माइल। मिलते हैं अगले सफ़र में।